Good morning, student. Today we will start our same topic for our geography section, first chapter, India size and location. Continue our topic for longitude and latitude. So start. हम ये बात कर रहे थे कि लॉन्गिट्यूड जो है या जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कितने हैं 180, लॉन्गिट्यूड कितने हैं, ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे इस तरह से ये लॉन्गिट्यूड बन गए, ये इस तरह से लॉन्गिट्यूड बन गए। तो ये लॉन्गिट्यूड कितने हैं, इस लाइन से इस तरफ किए जाएं पूरे लॉन्गिट्यूड तो ये 180, और इस पोर्शन से इस तरफ किए जाएं तो 180। तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 360। तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड हुए 360। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है लॉन्गिट्यूड के बीच का, यहाँ पॉइंट यहाँ से जो है कम होता हुआ जाता है, इक्वल नहीं रहता। तो हमारे इक्वेटर की लाइन जो है जा रही है, हम सिर्फ यही देखते हैं कि यहाँ पर ये जो इक्वल है, यानी 111.3 किलोमीटर डिस्टेंस है इनके आपस में। ठीक है, हम ये देख रहे थे कि ये जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो ये टाइम जोन कहाँ से आया, ये टाइम जोन कैसे बना या किस तरह से इसे अर्थ के ऊपर या वर्ल्ड पर लगाया गया। तो बात है 1884 की, बात जो है 1884 में वॉशिंगटन में 1884 में वॉशिंगटन यानी इंग्लैंड में, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको ये वाला, 1884 में इंग्लैंड में एक ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ये ग्रीनविच जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी, तो 1884 में यहाँ पर एक पूरे वर्ल्ड की मीटिंग हेल्ड हुई। उस मीटिंग में हर कंट्री से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स आए, और उन मीटिंग्स में, क्योंकि उस टाइम पे हम अंडर रूल थे ब्रिटिशर्स से, तो इंडिया की तरफ से भी ब्रिटिशर्स ने हमारी तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे। चलो कुछ तो अच्छा किया था। तो जब हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स आए तो इस मीटिंग में ये टाइम सेट हुआ कि ये जो ग्रीनविच जहाँ पर ये हुआ था, तो ग्रीनविच को जिस तरह ये हमारा इक्वेटर है बिल्कुल सेंटर में, तो इसी तरह से एक अज्यूम लाइन ये खींची गई जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रही है। ये जो लाइन दिख रही है आपको रेड कलर में, ये वाली, ये लाइन ड्रॉ की गई और इसे सेंटर माना गया कि अब जो है यहाँ से जो टाइम होगा, ये जो होगा वर्ल्ड का एग्जैक्ट टाइम होगा। अब जितने भी टाइम जोन सेट किए जाएंगे वो इसी के अकॉर्डिंग सेट किए जाएंगे। तो इस लाइन को, इस ग्रीनविच पर से जो ड्रॉ की गई ये जो रेड लाइन है, इस लाइन को हमने प्राइम मेरिडियन अज्यूम किया या प्राइम मेरिडियन माना गया। कब, 1884 में इंग्लैंड के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी में। ठीक है, ये भी हुआ। अब ये प्राइम मेरिडियन अज्यूम करने के बाद, मानने के बाद, अर्थ पर जो है इस तरह से 24 लाइंस जो है क्रिएट की गई, या आप ये कह सकते हैं जो लॉन्गिट्यूड है उसको टाइम के लिए 24 जोन में बांटा गया।
कितने जोन में बांटा गया, इस तरह से ये जो लाइन ड्रॉ हुई, उसके बाद इस तरह से और अज्यूम लाइन, यानी नॉर्थ लॉन्गिट्यूड दैट इज़ अ टाइम जोन लाइंस ड्रॉ की गई इस तरह से, और उन टाइम जोन को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया, यानी पूरे अर्थ पे कितने टाइम जोन है, 24। तो आप लोगों ने देखा हो गया कि ना कई बार हमारा टाइम जो है 24 के अकॉर्डिंग भी आता है, यानी 16 बज रहे हैं, 17 हो रहे हैं, 19 हो रहे हैं, ये देखा होगा आप लोगों ने। तो ये कैसे, ये इसी वजह से कि कोई कोई जो ये है 24 टाइम जोन के अकॉर्डिंग टाइम सेट होता है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे 12 के अकॉर्डिंग होता है। हम 12 के अकॉर्डिंग करते हैं 12 बजे, उसके बाद फिर से 1 2 3 4 10 11 12, फिर उसके बाद 1 2 3 4 10 11 12, इस तरह से हम 12 के पोर्शन में हमारा डे एंड नाइट सिस्टम बिठाते हैं। कई कंट्रीज़ में डायरेक्टली 24 आवर्स पे टाइम चलता है। तो ये इसी 24 टाइम जोन का सेटलमेंट है। ये समझ में आया। अब ये देखते हैं हम कि इसके बाद और इससे पहले क्या हुआ। तो ग्रीनविच जो टाइम अज्यूम किया गया, इसमें 24 टाइम जोन सेट किए गए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये कही गई कि इसके जो ईस्ट में जितने होंगे, या आप ये समझ लीजिए कि इसके जो ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ आएंगी उनका टाइम जोन प्लस में होगा, और इसके जो वेस्ट में जितनी कंट्रीज़ आएंगी उनका टाइम जोन माइनस में होगा। यानी जिस तरह ग्रीनविच में मान लीजिए आप यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो इस तरफ अगर हम मूव करेंगे ईस्ट की तरफ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 12 के बाद 1 2 3 बजेंगे। और अगर हम इस तरफ मूव करेंगे, प्राइम मेरिडियन लाइन ग्रीनविच के इस तरफ मूव करेंगे वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे माइनस में होगा। यानी 12 से पहले क्या आएगा, 11 10 9 8 7। तो इस तरह से प्लस और माइनस वाला सिस्टम शो किया गया है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब हमने देखा कि ये प्लस माइनस का सिस्टम तो कर दिया, तो ये कैसे किया। तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ना, ये इस तरह से जो लाइंस बनी है, ये जो हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, अब ये हैं इनके काम। जैसे जैसे कंट्रीज़ इन लॉन्गिट्यूड के डिस्टेंस में आती जाएगी, वैसे वैसे कंट्रीज़ का टाइम सेट होता जाएगा। अब वो कैसे टाइम सेट होगा कि हमने देखा था कि हमारी अर्थ 1 डिग्री कितने मिनट में पूरी करती है, 4 मिनट में। तो जैसे जैसे इस ग्रीनविच से 1 डिग्री जो भी कंट्री बढ़ती जाएगी, उसके टाइम में 4 मिनट इंक्रीज़ होते जाएंगे। जिस भी डिग्री पे वो आएगी उसके टाइम जोन में उतना ऐड होता जाएगा, और जो भी कंट्री इस तरफ मूव होती जाएगी उसके टाइम जोन में उतना कम होता जाएगा। अगर हम इस 4 मिनट का भी नहीं देखते, तो ये तो हमारे पास आ गया ना कि 1 डिग्री के ऊपर हमारा 4 मिनट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर इस लाइन को से देखिए, अगर हम 24 टाइम जोन की बात करें तो वो हर 15 डिग्री के ऊपर बनाए गए हैं। तो हर 15 डिग्री हमने देखा था कि 1 घंटे का टाइम कलेक्ट करती है। तो 1 2 3 जैसे 15 30 45 इस तरह से 24 टाइम जोन, इधर 12 और इस तरफ 12 सेट किए गए हैं। अब जिस तरह अब हम अगर बात करें कि ठीक है मैम, ये इतना आपने बता दिया कि टाइम जोन इस तरह सेट किए गए, इस तरफ प्लस में होता है ईस्ट में और वेस्ट में माइनस में होता है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। हमारी इंडिया कहाँ पर है, हमारी इंडिया यहाँ पर है। मैं आप लोगों को उसके साथ ही बताती हूँ, पिक के साथ ही। ये देखिए आप ये हमारी ग्रीनविच लाइन
ये हमारी ग्रीनविच लाइन, ये लाइन, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब ये रही हमारी इंडिया, जो एशिया का पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये हमारा इक्वेटर हो गया, जिसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये हमारी एज्यूम प्राइम मेरिडियन लाइन आ गई, ठीक है। अब ये इंडिया जो है इस टाइम जोन के अकॉर्डिंग जितनी भी कंट्रीज़ इस तरह से कैलकुलेट होती है या तो इंडिया को जो मेरिडियन टाइम मिला है उसके अकॉर्डिंग ये जो लाइन है, ये जो लाइन क्रिएट हो रही है, यहाँ पर आकर इंडिया को अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर आने के बाद उसे 82 डिग्री पॉइंट हाफ ले लीजिए या 82 डिग्री पॉइंट 30, दोनों ही सेम है, ठीक है। क्योंकि ये जो डिफरेंस है बीच का हम जो देखते हैं वो 60 मिनट का होता है। 1 डिग्री का बीच का जो डिफरेंस है वो 60 मिनट का लेते हैं, तो 30 या हाफ सेम है। वो सेम का सिस्टम ये है कि 82 डिग्री हाफ ये टाइम जोन का सेटलमेंट है कि इंडिया इस लॉन्गिट्यूड पे लोकेट है, तो उसको जो टाइम जोन के बीच में वो जिन टाइम जोन की 24 टाइम जोन की लाइंस के बीच में आता है तो उसको ये डिग्री मिली है। यानी अब जो इंडिया है इसका जो टाइम होगा वो ग्रीनविच टाइम से, अब ये 82 डिग्री हाफ इसके पास इसका टाइम है, तो वो क्योंकि वो ईस्ट में आता है यानी इसका टाइम प्लस में होता है, तो हम 82 डिग्री हाफ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से ही करेंगे ना, 1 डिग्री और 4 से, तो हमारा टाइम आता है 5:30। तो ये जो 5:30 GMT है, GMT 5:30, ये यहाँ से निकल कर आया है। यानी अब हम ये देखेंगे कि ग्रीनविच पे क्या टाइम हो रहा है। तो ग्रीनविच पे ये 82.5 डिग्री यानी 82 हाफ डिग्री मिलने के बाद जो हमने कैलकुलेशन की वो 5:30 आई। तो अब ग्रीनविच पे अगर 1 बज रहे हैं तो उसमें हम, क्योंकि हम ईस्ट में हैं और हम प्लस में हैं, तो हम 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे हैं। तो यहाँ 1 बज रहे हैं तो हम प्लस 5:30 कितने होंगे, हमारे इंडिया में 6:30 हो रहे होंगे। तो इस तरह से कंट्रीज़ अपना टाइम बैठाती है, निकालती है। एक चीज़ और कि देखा गया है, ये तो हुई टाइम जोन्स की बात, या अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये देखते हैं कि इस तरफ की जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से टाइम जो ग्रीनविच से इस तरफ माइनस में होता है। जो भी कंट्री होगी, जो भी डिग्री उसको मिली होगी, वो उसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ग्रीनविच से पीछे हो जाएंगे। सेम कंडीशन हम ये देखते हैं कि ये जो इंडिया है, इस इंडिया का जो सिस्टम था GMT का, वो हमें पता चल गया। टाइम जोन कैसे चला ये भी पता चल गया। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ जो आपके चैप्टर में तो नहीं है, फिर भी सुन लीजिए कि हम डेट लाइन कैसे पता करते हैं। तो अर्थ पे जो डेट है वो इस तरह से निकाली जाती है कि हमने देखा कि जो लॉन्गिट्यूड है, हमारे जो लॉन्गिट्यूड है वो
वो 180 है, 180 है। इस तरफ भी पूरे यहाँ अराउंड तक 180 है। ये यहाँ से घूमते हुए ये अराउंड तक पूरे 180 है। 180 180 360। तो हमारी ये जो लाइन है, यहाँ से हम हमारा टाइम स्टार्ट करते हैं, और जो हमारी एंडिंग की जो लाइन है 180 डिग्री वाली, हमारा 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड यहाँ का लास्ट पॉइंट यहाँ का, और यहाँ की जो पीछे की जो 180, तो हम इस 180 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, हम यहाँ से अपना डेट लाइन जो है अज्यूम करते हैं, और इसी तरीके से इन लाइंस को डेट में कन्वर्ट किया जाता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, एक ऑप्शनल था जो मैंने आपको बता दिया। तो ये टाइम जोन आप लोगों के सेट हो गया कि किस तरह टाइम निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे अब हम इंडिया के लोकेशन की, साइज़ की, उसके नेबर कंट्री की बात करेंगे। थैंक यू।